क्या पाकिस्तान अब टूटने की कगार पर है? क्या उसका सबसे बड़ा सूबा अब उससे अलग हो चुका है? पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक नक्शा और एक झंडा तेजी से वायरल हो रहा है। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान का झंडा। दावा किया जा रहा है कि बलूचिस्तान ने खुद को आज़ाद देश घोषित कर दिया है और संयुक्त राष्ट्र से मान्यता मांगी है। लेकिन क्या यह सच में उतना बड़ा है जितना सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है, या इसके पीछे की कहानी कुछ और है? इसे समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि आखिर हुआ क्या है, और फिर 1947 में वापस जाना होगा जहां से यह पूरा विवाद शुरू हुआ था। नमस्कार, मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। सबसे पहले बात करते हैं ताज़ा घटनाक्रम की। 13 जुलाई 2026 में निर्वासन में रह रहे बलूच कार्यकर्ता और नेता मीर यार बलोच ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए बलूचिस्तान की आज़ादी की घोषणा की। उन्होंने इसे बलूच जनता का राष्ट्रीय फैसला बताया और कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले बलूचिस्तान की जनता अब सड़कों पर उतरकर यह साफ कह रही है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान नहीं है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और संयुक्त राष्ट्र से अपील की है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान को एक संप्रभु देश के रूप में मान्यता दी जाए। यहाँ यह समझना बहुत ज़रूरी है कि यह घोषणा किसी सरकार, किसी संसद या किसी सैन्य नियंत्रण की तरफ से नहीं आई है। यह एक कार्यकर्ता और उसके समर्थकों की तरफ से सोशल मीडिया पर की गई राजनीतिक घोषणा है। जमीन पर किसी क्षेत्र पर कोई नया प्रशासनिक नियंत्रण नहीं बदला, ना ही किसी देश ने अब तक इस तथाकथित गणराज्य को औपचारिक मान्यता दी है। भारत सरकार ने भी अभी तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। यानी यह सिर्फ राजनीतिक दावा है और आंदोलन का हिस्सा है, हकीकत में लागू हुई घटना नहीं। लेकिन इसके पीछे जो गुस्सा और इतिहास है वह बहुत ज़्यादा गंभीर है और पुराना है। उसे समझना बहुत ज़रूरी होगा। मीर यार बलोच ने अपने बयान में दशकों से चली आ रही ज्यादतियों का जिक्र किया, जबरन गुमशुदगियाँ, हवाई हमले और मानवाधिकारों का हनन। उन्होंने यह भी कहा कि बलूच पंजाबी नहीं है और उन्हें पाकिस्तान के दबदबे वाले तबके जैसा दमन नहीं झेलना चाहिए। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने भारत का समर्थन भी मांगा और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके को लेकर भारत के रुख का समर्थन किया। उन्होंने चेतावनी भी दी, अगर पाकिस्तान नहीं सुनता तो उसे 1971 जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, जब ढाका में पाकिस्तानी सेना के करीब 93,000 सैनिकों ने भारत के सामने आत्मसमर्पण किया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे संगठनों ने भी बलूचिस्तान में जबरन गुमशुदगियों और दमन की रिपोर्टें दी हैं। हालांकि पाकिस्तान सरकार इन आरोपों को इनकार करती रही और इसे विदेशी समर्थित उग्रवादियों की साजिश बताती रही। अब सवाल यह उठता है कि आखिर बलूचिस्तान का यह गुस्सा शुरू कहाँ से हुआ। इसके लिए हमें 1947 में बंटवारे के समय जाना होगा। उस वक्त बलूचिस्तान एक जैसा इलाका नहीं था, बल्कि 4 अलग अलग हिस्सों में बटा था। कलात रियासत, लासबेला, खारन और मकरान। इनमें सबसे बड़ी और अहम रियासत थी कलात, जिस पर खान ऑफ कलात मीर अहमद यार खान का शासन था। जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए तो सभी रियासतों को यह अधिकार दिया गया कि वे भारत में शामिल हों, पाकिस्तान में शामिल हों या स्वतंत्र रह सकती हैं। मोहम्मद अली जिन्ना, जो खुद कभी खान ऑफ कलात के कानूनी सलाहकार रह चुके थे, ने 11 अगस्त 1947 को एक समझौते पर दस्तखत करते हुए कलात को एक स्वतंत्र संप्रभु राज्य के रूप में मान्यता दी। इसके 3 दिन बाद यानी पाकिस्तान की आज़ादी से भी पहले 15 अगस्त 1947 को खान ऑफ कलात ने बलूचिस्तान की आज़ादी की घोषणा कर दी थी। कलात की अपनी संसद बनी, चुनाव हुए और कुछ समय के लिए कराची में बलूचिस्तान का अपना दूतावास भी खुला। यह आज़ादी करीब 7 महीने तक चली, लेकिन यह आज़ादी ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। पाकिस्तान और कलात के बीच बातचीत में गतिरोध बना रहा, क्योंकि कलात एक संधि चाहता था, जबकि पाकिस्तान सिर्फ विलय पत्र पर दस्तखत चाहता था। मार्च 1948 में पाकिस्तान सेना बलूचिस्तान के तटीय इलाकों में दाखिल हुई और उसके तुरंत बाद कलात की तरफ भी बढ़ गई। दबाव में आकर खान ऑफ कलात ने 27 मार्च 1948 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसे गवर्नर जनरल जिन्ना ने 31 मार्च को स्वीकार किया। इस तरह कलात औपचारिक रूप से पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, लेकिन यह विलय शुरू से ही विवादित रहा। बलूच राष्ट्रवादियों का कहना है कि यह सेना के दबाव में हुआ और कलात की असेंबली ने पहले इस विलय को खारिज भी कर दिया था।
जबकि पाकिस्तानी पक्ष का तर्क है कि हर रियासत को वैसे भी आज़ाद होकर किसी न किसी देश में मिलना ही था और यह प्रक्रिया कानूनी दायरे में हुई। इसी विवादित विलय ने आगे चलकर बलूच राष्ट्रवाद की नींव रखी। विलय के कुछ ही महीनों बाद प्रिंस अब्दुल करीम ने पहला बलूच विद्रोह शुरू किया और तब से लेकर अब तक बलूचिस्तान में कई दौर के सशस्त्र आंदोलन हो चुके हैं। सबसे बड़ा उभार 2006 में हुआ, जब सरदार अकबर बुगटी और उसके दर्जनों साथियों को पाकिस्तान सेना ने मार गिराया। इसके बाद बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA जैसे संगठन और मजबूत हुए, जिन्हें पाकिस्तान समेत कई देश आतंकवादी संगठन मानते हैं। बलूचिस्तान का महत्व तो सिर्फ राजनीतिक नहीं है, बल्कि रणनीतिक और आर्थिक भी है। यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। यहाँ प्राकृतिक गैस, कोयला, खनिज और तेल के बड़े भंडार हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ की जनता गरीबी और बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझती है। यहीं ग्वादर बंदरगाह भी है, जो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी CPEC की रीढ़ है। चीन ने यहाँ भारी निवेश किया है, इसीलिए बलूच राष्ट्रवादियों का कहना है कि उनके संसाधनों का इस्तेमाल तो हो रहा है, लेकिन स्थानीय जनता को इसका कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। और यही वजह है कि चीनी परियोजनाओं और कर्मचारियों पर हमले भी होते रहे हैं। तो अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या यह ताज़ा घोषणा वाकई किसी नए देश की शुरुआत है, या यह दशकों पुराने असंतोष की एक और कड़ी भर है? अभी तक ना तो संयुक्त राष्ट्र ने और ना किसी बड़े देश ने इस स्वघोषित गणराज्य को मान्यता दी है, और ना ही जमीन पर पाकिस्तान का नियंत्रण किसी तरह कमज़ोर हुआ। लेकिन यह घटनाक्रम इस बात का संकेत जरूर है कि बलूचिस्तान का मसला अंतर्राष्ट्रीय मंच पर फिर से चर्चा में आ गया है, और भारत जैसे देशों के लिए यह एक संवेदनशील कूटनीतिक सवाल बन गया है कि इस मसले पर उनका रुख क्या होना चाहिए। तो यह थी पूरी कहानी 1947 की आज़ादी से लेकर 2026 तक की इस नई घोषणा तक। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइए। और अभी तक आपने हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और X पर फॉलो करना मत भूलिए।